आ जाते हैं, ठीक है। तो लैब 6 में हम कर चुके हैं लैब 6 का काम। जो नेक्स्ट चीज़ थी वो थी प्लेग्राउंड वाली, ठीक है। प्लेग्राउंड पे आप क्लिक करें। इसमें क्या है, इंक्लूड अ फाइल इन द इनपुट फ्रॉम बिलो, अप्लाई एनी टेक्निक। अच्छा, नेक्स्ट टास्क भी एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि हम कुछ मिक्स ना कर जाएं। तो एक तो उसने कहा कि RFI को आप RCE में चेंज करके देखें, ठीक है। आप हाँ, उसने यही कहा कि आप playground.php पे जाएं और ये आपने काम करना है। चैलेंज टेक्स्ट में क्या है, उसने कहा कि जब आप ये काम कर लेंगे तो वहाँ पे ये फाइलें 2 पड़ी हैं वो आपने उठा के लानी है, 1 2 3 फाइल्स उठा के लानी है, और इसके अलावा आपने RCE करना है और वहाँ से आपने होस्ट नेम की कमांड को उठा के लाना है। होस्ट नेम को एग्जीक्यूट कराएं और वहाँ से कुछ डाटा लेके आएँ। ओके, तो इसके कुछ रेमेडियल मेजर्स हैं जी। ये आप वेब एप्लीकेशन की फायरवॉल ऑन करें, PHP के एरर्स जो हैं उनको यूज़र एंड पे डिस्प्ले ना कराएं, ताकि क्योंकि हमने सारे PHP के एरर से अंदाज़ा लगाया डायरेक्टरीज कौन सी हैं, कैसे काम करेंगे, ठीक है। वेब एप्लीकेशन को केयरफुली एनालाइज करें और जहाँ PHP के रैपर्स की ज़रूरत है वो इस्तेमाल करें। किसी यूज़र इनपुट को आप ट्रस्ट नहीं करें, उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करें, एंड ब्ला ब्ला द थिंग्स आर हियर यू कैन रीड एंड कैन डू बाय दोज थिंग्स बाय योरसेल्फ, ओके। अब ये जो चैलेंज है ये इसका RFI के साथ एसोसिएटेड ही है, तो उसको पढ़ लेते हैं साथ कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अब आप कुछ फ्लैग्स कैप्चर करें, ठीक है। आप यहाँ चैलेंजेस पे जाएंगे index.php पे, तो आपको कुछ चैलेंजेस मिलेंगे, ओके। उससे पहले मेरे ख्याल में ये playground.php को हम कवर कर ही लें तो बेहतर है। playground.php को अगर हम कवर कर लें तो बेहतर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम जो भी URL देंगे ये उसको हमें उसका डाटा निकाल के देगा। हम क्या करते हैं, हम ना यहाँ डेस्कटॉप पे एक बनाते हैं, पहले तो फाइल फोल्डर बनाते हैं जी, ठीक है, ताकि इसके अंदर हम एक वेब सर्वर रन करेंगे और वहाँ से हम यहाँ पे हम कोई फाइल बनाते हैं जिसका नाम है एम्पटी फाइल, और इसका हम कर देते हैं वही नाम रखते हैं जी, cmd.txt, यही नाम रखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्योंकि इसने दूसरी जगह पे जाके एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, PHP ऐसे सॉरी, ठीक है, ये इस तरह का PHP का स्टाइल है, ठीक है। और इस पर हम लिखते हैं जी एको और फाइल एग्जीक्यूटेड फ्रॉम ubuntu, इसको हम करते हैं सेव, ठीक है। तो ये फाइल अब इधर पड़ी है, इसको हम होस्ट करना है हमें। सबसे पहले होस्ट करने के लिए हम क्या करें, हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लें और इस जगह पे हम एक सर्वर बना लेते हैं, python 3-m http.server, आई थिंक सो कमांड यही है। लेट्स सी कि अगर कोई एरर आता है तो ओके, इट हैज़ स्टार्टेड सर्विंग ऑन 8000। तो इसकी IP क्या है 10.10.140.194। तो इसे आप चेक कर लें कि जी यहाँ पे आप ये सर्वर चल भी रहा है या नहीं। 10.10.140.194 एंटर प्रेस करें, ओके। सर्वर चल रहा है, बट आपको यहाँ से आप इसका बता दें कि जी मुझे सी ओके जी, हमसे एक गलती हो रही थी, हम यहाँ पोर्ट नंबर नहीं मेंशन कर रहे थे, विच इज़ 8000 जिसके ऊपर ये सर्वर हमारे पास रन हो रहा है। तो हम इसको करते हैं बंद और ये वाला जो URL है इसको करें कॉपी और इसका पाथ हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो होपफुली ये हमें अब ओके, आई थिंक कि कॉपी हो गया था। इसे हम इंक्लूड करते हैं तो ये फाइल इंक्लूड होती है या नहीं। ओके, उसने क्या कहा जी, फाइल एग्जीक्यूटेड फ्रॉम ubuntu, ये जो हमारा टेक्स्ट था ये उसने अपने अंदर एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब हमने ये देखना है कि क्या ये चीज़ जो है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन में चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। तो PHP के अंदर जो है आप समझ लें कि कोई कमांड एग्जीक्यूट करने का जो फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो इस बारे में तो वो है EXEC, ठीक है। एक एग्जीक्यूट कह लें, एग्जैक्ट कह लें कि उसको अगर हम शेल की कमांड पास करें तो वो उसका रिजल्ट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमने फाइल बनाई है cmd.txt, इसका कंटेंट मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। इस ये वेब सर्वर चलने दें, इस फाइल को ओपन करें और इसके अंदर हम लिख देते हैं कि
व्हाट यू विल से इज़ प्रिंट एग्जीक्यूट, और इसके अंदर आप मेरे ख्याल में उन्होंने हमें कहा था कि होस्ट नेम की कमांड चला के देखनी है आपने, ठीक है, होस्ट नेम की कमांड आपने चला के देखनी है। तो आप इसके अंदर लिख दें होस्ट नेम, और आई थिंक सो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में चलेगा या डबल में भी चलता है, लेट्स सी। आप सिंगल में लिख लें और इन दी एंड आप इसमें ये लगाएंगे, ठीक है। इसे करते हैं हम सेव। तो आप आ जाएं ब्राउज़र में वापस, दोबारा कमांड को री एग्जीक्यूट करें, जो सेम हमने कमांड चलाई थी पहले भी। अच्छा, ये मेरे ख्याल में ऐसा ख़त्म हो गया ना। आप ये पाथ कंप्लीट कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे तो इंक्लूड करें। इंक्लूड करने में देखिए जी, ठीक है, फाइल एग्जीक्यूट होगी और उसने हमें होस्ट नेम भी प्रोवाइड कर दिया। फाइल एग्जीक्यूटेड फ्रॉम ubuntu तक तो ठीक था, और आगे है LFI-VM-THM और उसका होस्ट नेम, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसने हमें क्या कहा है, इसने कहा कि आप एक जो फ्लैग है ना वो कैप्चर करें /etc/flag1 पे, और इस तरह flag2 flag3, और ये जो है आपको इसके लिए ये चैलेंजेस वाले हिस्से में जब मूव करना है। तो हम सक्सेसफुली अपनी लैब्स तो कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम चैलेंजेस पे जाते हैं। होम पे वापस आएँ, हमने प्लेग्राउंड का RFI to RCE भी कर लिया। तो इस पे इसने हमें कौन सा पेज बताया जी, जहाँ पे हमें जाना है, ये वाला। आप इसको कॉपी करें और यहाँ आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे 3 चैलेंजेस हैं। अभी तक हमने जो चीज़ सीखी है उसको टेस्ट करने के लिए कि हम कैसा परफॉर्म करते हैं इन चैलेंजेस के अंदर। सो लेट्स सी, द इनपुट फॉर्म इज़ ब्रोकन, you need to send post request with file parameter. Okay, the input file form is broken, you need to send post request with file parameter. आप एक फाइल सिंपल सेंड तो करें, क्या आउटपुट आती है। ओके, तो हमने इसको जो भी चीज़ भेजी है ये सेम पेज पे इसको रीडायरेक्ट कर रहा है और इसने हमें डाटा निकाल के नहीं दिया। सही है, तो मैं कुछ भी सेंड करता हूँ तो क्या एरर आता है? नहीं जी, कुछ भी नहीं आ रहा। आप क्या करें, आप इसका पेज सोर्स देख लें सबसे पहले। ठीक है जी, ये फॉर्म है। ओके, ये सेम पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर रहा है, गेट की रिक्वेस्ट है, और अच्छा गेट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है सेम फॉर्म में से, फॉर एग्जांपल भी इसने सही बताया, और सबमिट के बटन पे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लें, वापस आ जाते हैं। इंक्लूड अ फाइल इन द इनपुट फॉर्म, यू नीड टू सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट विद फाइल पैरामीटर। ठीक है, वो कह रहा है कि गेट से काम नहीं चल रहा तो आपको पोस्ट में सेंड करनी है। तो हम एक मतलब तरीका है, चला के देख लेते हैं, शायद चल जाए। आप एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करें, तो उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएँ, इस पर क्लिक करें, ये यहाँ पे आ जाएँ। मे भी अगर मैं इस गेट को पोस्ट कर दूं और फिर देखते हैं, आप यहाँ पे एक फ़ाइल पास करें। ओके, ठीक है जी, ये इन्होंने गेट में लिखा हुआ था, बट गेट का रिस्पांस इस पेज पे पड़ा नहीं था, तो इन्होंने कहा कि जी आप पोस्ट से रिक्वेस्ट सेंड करें। ठीक है, गेट से रिक्वेस्ट का जो इनपुट फॉर्म है वो ब्रोकन है, हमने पोस्ट से सेंड की, पैरामीटर चेंज कर दिया। अब हम क्या करें जी, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चैलेंज के अंदर कैप्चर flag1 एट etc flag1। ठीक है, शायद ये क्योंकि पहला चैलेंज है तो इसी के अंदर पहला फ्लैग हो। ठीक है, ओके, इसके अंदर मैं करता हूँ, कोई गलत फाइल देता हूँ तो ये क्या एरर देता है। ओके, अगेन मुझे जो है चेंज करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके यहाँ पे आता हूँ और
इसके अंदर आ जाए। इसको मैं दोबारा पोस्ट करके चला जाऊं ताकि जब मैं दोबारा से लिखने लगूं तो मेरे पास कोई इशू ना ही आए तो अच्छा है। होपफुली ये मुझे कोई एरर दिखाएगा। अच्छा, ये डायरेक्ट ही जी प्रोसेस कर रहा है, जो भी हम इसे चीज़ पास करते हैं उसको डायरेक्टली इंक्लूड के फंक्शन में पास करके तो वहाँ से डाटा निकाल के ला रहा है। तो हम इसमें अगर ये पास कर दें, आप कहते हैं जी इंक्लूड, ओके सही है, var www डॉट तो एरर में तो ये कह रहा है कि फेल टू ओपन स्ट्रीम। तो अगर हम 4 स्टेप बैक जाके देख लेते हैं, फिर अगेन हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। और वहाँ पे ठीक है जी, हमें अपनी पहली जो चैलेंज की वैल्यू थी वो मिल गई, विच इज़ फिक्स्ड इनपुट फॉरन, आई थिंक सो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो इसको हम सबमिट करते हैं। इसकी हिंट क्या थी वैसे? फॉर्म के मेथड को पोस्ट में चेंज करें। आप बर्ब का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई हैड शोन यू वेरी सिंपल मेथड कि आप कोई टूल एक्स्ट्रा नहीं इस्तेमाल करें, आप इसी के ज़रिए चला सकते हैं। अगर इसने मुझे पहला फ्लैग उठा के दे दिया है, तो अगर मैं इससे दूसरे 2 फ्लैग मांगूँ तो क्या ये वो भी दे देगा मुझे? व्हाट हैड आई रिटन, मैंने इसे कहा था कि तुम 3 स्टेप बैक जाओ। ओके तो इसने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि 2 और 3 अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे लगता है कि ये वाला जो चैलेंज था ना, ये मतलब चैलेंज 1 में यही चीज़ थी। चैलेंज 2 में आ जाते हैं। इसने कहा पेज रिफ्रेश करें, वेलकम गेस्ट, ओनली एडमिन्स कैन एक्सेस दिस पेज। ओके, इसने कहा कि सिर्फ एडमिन ही ये पेज एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे क्लिक कर रही है कि अगर एडमिन एक्सेस कर सकते हैं तो कहीं ये चीज़ कुकी में तो नहीं सेव। आप स्टोरेज में आ जाओ, कुकी में, देखा जी वही हुआ है जी। अगर मैं इसको एडमिन कर दूं और रिफ़्रेश कर दूं पेज को, एडमिन से पेज को रिफ़्रेश किया है तो इसने हमें मतलब एडमिन का डाटा दिखाना शुरू कर दिया। इसने अब मुझे क्या कहा कि ये इंक्लूड्स के अंदर जाके admin.php से फ़ाइल उठा के ला रहा है। तो मैं अब मुझे इंक्लूड से 4 स्टेप बैक जाना है जी, और उसके बाद वहाँ पे फ्लैग मुझे मिल जाएगा। सही है, ओके। सो फॉर दैट पर्पस मतलब मैं जो भी यहाँ पाथ दे रहा हूँ, पाथ ये है या वो है, इसको भी कुछ चेंज करके देख लेते हैं। एडमिन को ये admin.php पे रीडायरेक्ट कर रहा है। THM वैल्यू एडमिन, मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ABC लिख दूँ तो फिर क्या होता है?
पाथ तो हमने सही अडॉप्ट किया है, अभी हम सारी इसकी कुकीज़ को डिलीट करते हैं पहले। तो ये वाली आ गई, इधर मैं लिखता हूँ एडमिन, तो और पाथ में लिख देता हूँ ABC, ये सेव किया। उसने फिर मुझे कह दिया रिफ्रेश द पेज प्लीज़। अच्छा, ये जो एग्जिस्टिंग है उसकी जगह एक नई कुकी सेव कर रहा है, मीन्स के इस पाथ के वेरिएबल को मुझे नहीं छेड़ना। तो आप इसको करो डिलीट ऑल फ्रॉम दिस, पेज करें रिफ़्रेश, दोबारा कुकी आ गई, इसको आपने करना है एडमिन, तो स्लैश डॉट डॉट करके एडमिन करते हैं। अब क्या होता है, ठीक है, वो अब आप देख रहे हैं, अब जो भी इस वैल्यू के अंदर पास कर रहे हैं वो उसमें से एडमिन को फिल्टर आउट कर रहा है और बाकी चीज़ें साथ जोड़ी जा रहा है। तो अब आपके लिए सिंपल हो गया जी, आपको 4 स्टेप बैक जाना है। कितने स्टेप बैक जाना है जी, 1 2 3 4 स्टेप आप बैक आ गए। उसके बाद था जी स्लैश etc स्लैश फ्लैग 2, यहाँ पे आपको जाना है, सेव करें। ओके, अब मैं flag2.php क्यों कर दिया है, ओके इन दी एंड ये 2.php खुद ही लगा रहा है। तो आपको एक तरीका बताया था %00 वाला, वो ट्राई कर लें। अच्छा, ये तो सारा ठीक है, और वो कह रहा है कि ऐसी तो कोई फाइल है ही नहीं। 2 3 4, अच्छा अब इसमें एक एडमिन भी एज ए डायरेक्टरी आ गया है ना। तो आपको अब ये करना चाहिए कि हम ये चीज़ जो हमने यहाँ पे लगाई है इसे हम यहाँ लगाते हैं। 2 3 4, करंट पोजीशन क्या है जी आपकी, var www.html, वहाँ पे आप हैं। और लेट्स रिफ्रेश दिस थिंग, अब आप एक दफ़ा चेक कर लें। एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि एडमिन एक डायरेक्टरी है या फिर एक फ़ाइल है इसके अंदर। ओके ठीक है जी, एडमिन एक डायरेक्टरी ही थी और ये हमने इससे निकाल लिया। एडमिन वो इसके अंदर कीवर्ड को फिल्टर आउट कर रहा था, और बाकी क्योंकि हम एक इंक्लूड से एडमिन की डायरेक्टरी के अंदर भी आ गए थे, तो 1 2 3 4 5 स्टेप्स बैक जाना था। उसके बाद वहाँ पे etc और फ्लैग 2 था। तो इसी तरह फ्लैग 3 को भी हम इधर हिट कर लेते हैं, बट ऑब्वियसली वो यहाँ नहीं निकलेगा क्योंकि वो उन्होंने तीसरा चैलेंज भी रखा होगा, ठीक है। बट वाई नॉट वी गिव इट अ ट्राई। करें जी रिफ्रेश पेज, ऐसे नहीं ना, फ्लैग 1 और 3 इज़ नॉट अलाउड, तीसरा चैलेंज भी है, उसके ज़रिए आप इसमें आएँ। तीसरा चैलेंज क्या है जी, अच्छा जी, तो अब चैलेंज 3 को देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें अगर मैं लिखता हूँ सॉरी विद स्मॉल लेटर्स, तो ये क्या आ गया, var www.php और var html, और इसके कंटेंट्स हमारे पास आ गए हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत लिखता हूँ तो क्या हो रहा है, इसने क्या कहा कि v.php मैंने ओपन करने की कोशिश की पर नहीं मिला। इसका मतलब ये तो डायरेक्ट पास कर रहा है, तो हम यहाँ पे फिर डायरेक्ट लिख देते हैं कि भाईजान मुझे इसका कंटेंट दिखा दें फ्लैग 3 का। उसने कहा ऐसे नहीं, जो स्लैश थी वो इसने ख़त्म कर दी, इसका मतलब कि डायरेक्टरी ट्रावर्सल नहीं हो सकता इसमें। तो स्लैशेस अगर ख़त्म हो गई, डायरेक्टरी ट्रावर्सल नहीं हो सकता, तो अब हम क्या करेंगे, कोई हिंट है तो वो देख लेते हैं। हिंट क्या है जी, नॉट एवरीथिंग इज़ फिल्टर्ड, ओके द वेबसाइट यूजेस $_requests टू एक्सेप्ट HTTP रिक्वेस्ट, डू रिसर्च टू अंडरस्टैंड इट व्हाट इट एक्सेप्ट्स। ठीक है, हम इसको गूगल कर लेते हैं जी, ये क्या है।
इट इज़ अ सुपर ग्लोबल वेरिएबल विच इज़ वाइडली यूज टू कलेक्ट डेटा आफ्टर सबमिटिंग HTML फॉर्म्स। देखें जी इसमें क्या है, ये थोड़ी सी रिसर्च रिक्वायर्ड है। आई थिंक सो हमें जो PHP की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसे रेफ़र कर लेना चाहिए। An associative array that by default contains the contents of $_get post and $_key। अच्छा, तो इसका मतलब कि अभी हम अपनी रिक्वेस्ट देख लें कि हमारी रिक्वेस्ट का मेथड क्या है जिसके ज़रिए अभी करंटली ये फॉर्म सबमिट हो रहा है, विच इज़ गेट। तो हो सकता है कि ये जो गेट का मेथड है ये इसके ऊपर इनपुट की सैनिटाइजेशन लगाई हो और पोस्ट में ना हो। ठीक है, इसे चेक कर लें। तो इसमें हम कैसे चेक कर लेते हैं जी, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ /etc flag3 इंक्लूड करें। हाँ देखा जी, स्लैशेस तो अब अलाउड है जी, पोस्ट में अलाउड है, गेट में ब्लॉक थी। तो आपको एंट्री पॉइंट एक्चुअली फाइंड करना है, पर इसने इन दी एंड flag3.php लगा दिया है जो हम नहीं चाह रहे थे कि लगे। तो अब क्या करें, हमने तो रिक्वेस्ट को पोस्ट में चेंज किया है और दोबारा इस पर वापस आ जाएं। वर्ब सूट से ये काम थोड़े बेहतर तरीके से हो जाते हैं, बट राइट नाउ मैं उसे नहीं ओपन करना चाह रहा। तो पोस्ट किया और मैं यहाँ पे इसके साथ लगा देता हूँ, मैंने इसको लिखा था ये वाला, सॉरी /etc/flag3 और PHP को ख़त्म करने के लिए मैं %00 लगा के देखता हूँ। मे बी ये मुझे वर्ब सूट की ज़रूरत ना पड़े और ये मुझे उसके कंटेंट दिखा दे। ओके, इसने फिर वो इसको जो है ना, मैंने आपको पहले एक दफ़ा दिखाया था 2500 वाला चक्कर जो है वही कंसीडर किया होगा। तो आई डोंट नो कि यहाँ पे वर्ब इंस्टॉल है कि नहीं है। तो मे बी आई होप कि वर्ब इंस्टॉल हो, वेब में वर्ब इंस्टॉल तो है। तो इसके थ्रू हम इसकी जो रिक्वेस्ट का पैरामीटर है उसे मॉडिफाई करेंगे। टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट है जी मेरा, वर्ब को स्टार्ट करें। वर्ब को स्टार्ट किया तो इसकी अपडेट हम बाद में इंस्टॉल करेंगे और प्रॉक्सी में आ जाते हैं। मैं इसका ब्राउज़र ओपन करता हूँ और इसके ब्राउज़र के अंदर ओके, इसने कहा कि जी मैं ब्राउज़र नहीं ओपन करूँगा। ठीक है, ना करें, आप हमें सिर्फ अपनी IP बता देंगे जिस पे आप लिसन कर सकते हैं। तो वर्ब सूट क्या है जी, ये हम एक रूम आएगा आगे, उसमें कम्प्लीटली पढ़ेंगे डिटेल से। टिल दैट आप सिर्फ ये समझें कि जैसे ही ब्राउज़र को ट्रैफिक जो है लीव करेगी तो हम उसकी HTTP की जो फॉर्मेशन है उसको रीड करना चाहेंगे। तो उसमें कुछ मॉडिफाई अगर होता है तो हम वो करेंगे। 127 उसने हमें बताया कि आप IP एड्रेस अपना चेंज करें .0.0.1 और 8080 आई बिलीव यही वाला था। इसको ओके किया और यहाँ से आपने इसका इंटरसेप्ट ऑन किया हुआ है। मैं अब देखता हूँ इसको चैलेंज पे जाके कि अब अगर आप इसके सबमिट के बटन पे कुछ भी लिख के क्लिक करते हैं, जैसे राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि हम flag3 लिख के क्लिक करें, तो ये इसको रिक्वेस्ट पकड़ लेनी चाहिए और इसने पकड़ भी लिया। ठीक है, तो ये देखा, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस पता नहीं क्यों ऐड कर रहा है। ओके, आई थिंक सो %2f तो ठीक है ना, दैट इज़ हैश। तो यहाँ पे हम %00 खुद लगा देते हैं बाय मैनुअल। अब इसको करें हम रिक्वेस्ट को चेंज पोस्ट में, इस तरह अच्छा लगेगा। अब करें जी इसको फॉरवर्ड, तो क्या आया जी रिस्पांस है .php फेल टू ओपन स्ट्रीम। सिर्फ .php छोड़ दिया है, बाकी कहाँ गया सारा कुछ। यहाँ पे क्या आया जी वापस, आप हिस्ट्री में आए वापस, और जो हमारी भी एक भी पोस्ट की रिक्वेस्ट नहीं गई इसमें अंदर, हालांकि हमने एक पोस्ट की रिक्वेस्ट मूव की थी। चलें खैर, तो इसने हमें दिखा दिया कि आपने कुछ भी एंटर नहीं किया, हालांकि हमने किया था एंटर, हमने ये एंटर किया था
और इसके साथ परसेंट कहाँ गया, 00 एंटर किया था, और इसका यहीं से हम चेंज भी करते हैं जी। जो रिक्वेस्ट की टाइप है इसे हमने पोस्ट भी किया था, अब इंक्लूड करें। अब कुछ इंटरसेप्ट हुआ है यार, आप तो फॉरवर्ड हो जाए ना। हाँ देखिए जी, ये हम पास कर रहे हैं जी। पोस्ट की रिक्वेस्ट हमने वहीं से ब्राउज़र से ओरिजिनेट की है, ठीक है। तो इसके साथ आप लगाएं जी, आपको कौन सी फाइल चाहिए, %00। ये आपने PHP साथ नहीं लगाना, फॉरवर्ड कर दिया। और I'm क्यूरियस कि मेरे पास रिजल्ट आ गया होगा। ओके, थैंक्स गॉड, पोस्ट इज़ वर्किंग। ये जो तीसरा चैलेंज था, इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट, कि मुश्किल से मिला जी, बट मिल गया है। तो आई माई सेल्फ इज़ लर्निंग ऑल्सो, मतलब हम भी कोई इतने आलम फाजिल तो है नहीं। तो इसको हम करते हैं सबमिट। बड़ी मुश्किल से रूम कंप्लीट हुआ है, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। सो सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट रूम है SSRF का सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, इंशाल्लाह उसके बारे पर भी हम वॉक थ्रू बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।